नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी इडू सेंटर। एसजी इडू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है, बिना घर्षण के रत्न को चमकाया नहीं जा सकता। बिना घर्षण के रत्न को चमकाया नहीं जा सकता, न ही परीक्षण के बिना मनुष्य को पूर्ण बनाया जा सकता। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? यानी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर श्री नित्यानंद राय पार्टिसिपेटेड इन द फोर्थ नो मनी फॉर टेरर यानी NMFT कॉन्फ्रेंस। वेयर वाज दिस कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी म्यूनिक जर्मनी, ऑप्शन सी वाशिंगटन DC USA और ऑप्शन डी आपका टोक्यो जापान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जर्मनी के म्यूनिक में चौथे नो मनी फॉर टेरर यानी NMFT का सम्मेलन आयोजित किया गया। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने चौथे नो मनी फॉर टेरर फंडिंग में आपका आयोजन हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। मुख्य जो विषय था इसका, वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना, आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा। दोस्तों, ये सम्मेलन आपको 2018 में यानी फर्स्ट एडिशन जो है इसका स्टार्ट ही 2018 में स्टार्ट हुआ था, जिसका पहला जो है फर्स्ट एडिशन पेरिस में फ्रांस में हुआ था। सेकेंड एडिशन जो है 2019 मेलबोर्न में हुआ था और तीसरा जो है यानी थर्ड एडिशन जो है नई दिल्ली 2022 में हुआ था और चौथा आपको 2025 में इसका आयोजन जो है म्यूनिक जर्मनी में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है? यानी रिसेंटली नेपाल एंड विच कंट्री हैव साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOUs फॉर द हाइड्रो नेपाल प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फ्रांस ने नेपाल के साथ हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए MOU साइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नेपाल ने हाल ही में हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता जल विद्युत विकास से जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क कौन लॉन्च करेगा? यानी रिसेंटली हु विल लॉन्च द EFTA डेस्क टू स्ट्रेंथन ट्रेड? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा इंडिया जो है आपको EFTA डेस्क को लॉन्च करेगा। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। EFTA यानी यूरोप मुक्त व्यापार संघ व्यापार संबंधों को बढ़ावा देता है। भारत EFTA डेस्क लॉन्च कर रहा है और सहयोग बढ़ाने के लिए, व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए। EFTA के जो सदस्य देश है उसमें आपको स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइलैंड, लिechtenstein है जो कि निवेश और व्यापार समझौते और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। दोस्तों, भारत और यूरोपीय बाजार के संबंध को इसके साथ ही मजबूत प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आइंस्टीन रिंग्स की खोज किसने की है? यानी हु इज डिस्कवर्ड आइंस्टीन रिंग रिसेंटली? ऑप्शन ए ESA, ऑप्शन बी NASA, ऑप्शन सी जाक्सा और ऑप्शन डी आपका रोस्कोमोस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि आपका ESA जो है हाल ही में आइंस्टीन रिंग्स की खोज किया है। दोस्तों, यह एक प्रकाश की रिंग है जो खगोलीय पिंड जैसे कि आपको डार्क मैटर, आकाशगंगा या आकाशगंगाओं के समूह के चारों तरफ ये दिखाई देता है। ESA के यूक्लिड टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में अपना पहला आइंस्टीन रिंग की खोज किया है और इस रिंग की दूरी जो है दोस्तों 550 मिलियन प्रकाश वर्ष है। आइए देख लेते हैं कुछ और इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि आइंस्टीन रिंग्स आइंस्टीन के सामान्य असापेक्ष सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई एक घटना है
जब किसी दूरस्थ आकाशगंगा से आने वाले प्रकाश किसी भारी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में मुड़ता है, तब इस रिंग का निर्माण होता है और यह झुकाव अग्रभूमि वस्तु के चारों ओर एक वलय जैसे यानी एक रिंग जैसी संरचना दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, यानी हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट अ हाफ मैराथन इन लेस देन 57 मिनट। ऑप्शन ए जॉन रैम, ऑप्शन सी जैकब किरलेम्स, ऑप्शन सी योगी केजलॉव और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जैकब केलियम जो है आपको 57 मिनट से कम समय में इसको मैराथन को कंप्लीट किया था। दोस्तों युगांडा के जैकब केलियम हाफ मैराथन में 57 मिनट से कम समय में यानी 56.42 सेकंड में ही इसको कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी आरसीबी का कप्तान किसे बनाया गया है, यानी हु मेड इट्स कैप्टन ऑफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी फॉर आईपीएल 2025। ऑप्शन ए रजत पाटीदार, ऑप्शन सी ऋषभ पंत, ऑप्शन बी ऋषभ पंत, ऑप्शन सी श्रेयस अय्यर और ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो इसका सही आंसर है कि रजत पाटीदार को आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी के कैप्टन बनाया गया है। रजत पाटीदार को आईपीएल 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी का कप्तान नियुक्त किया गया है। वह फाफ डुप्लेसी का जगह लेंगे। पाटीदार ने आरसीबी में अहम भूमिका निभाई है और मध्य प्रदेश के लिए भी इसने एक महत्वपूर्ण कदम निभाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग की 2025 की रैंकिंग के अनुसार एशिया के सबसे अमीर परिवार में किसे स्थान दिया गया है, यानी अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग 2025 रैंकिंग हु हैज बीन रैंक्ड अमंग एशिया रिचेस्ट फैमिली। ऑप्शन ए जैकमा अलीबाबा ग्रुप्स, ऑप्शन बी ली कुन हिंग फैमिली ऑफ सैमसंग ग्रुप, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी एंड हिज फैमिली और ऑप्शन डी रतन टाटा ऑफ टाटा ग्रुप। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुकेश अंबानी एंड हिज फैमिली जो है ब्लूमबर्ग 2025 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों इस रैंकिंग में इनके अलावा टॉप 20 में 6 और जो है भारतीयों को इस ब्लूमबर्ग 2025 रैंकिंग में जगह मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मुकेश अंबानी और उनका परिवार एशिया में सबसे अमीर माने गए हैं। अंबानी परिवार की संपत्ति रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ी है जो ऊर्जा, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। ली कुलिन ही परिवार भी शीर्ष स्थान में शामिल है जो प्रौद्योगिकी में बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा द्वारा अनुवाद सेवाओं में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी रिसेंटली हाउ मेनी लैंग्वेज हैव बीन इंक्लूडेड इन ट्रांसलेट सर्विस बाय लोकसभा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी यानी 6 जो है भाषाओं को शामिल किया गया है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि लोकसभा ने 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं को शुरू की है। जो ये नई भाषा है बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत। अब कुल 16 भाषाओं में उपलब्ध अनुवाद सेवाएं पहले से 10 भाषाएं में थी, अब ये आपको 16 भाषाएं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एलएनजी आपूर्ति के लिए किस देश के डीएनओसी के साथ समझौता किया है। रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद एडीएनओसी ऑफ विच कंट्री फॉर द एलएनजी सप्लाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी यूएई और ऑप्शन डी ओमान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूएई। यूएई के साथ आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एडीएनओ के साथ समझौता किया है, यानी भारत तेल निगम लिमिटेड आईओसी ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडीएनओसी के साथ 14 वर्षीय एलएनजी आपूर्ति समझौता किया है।
समझौते के तहत एडीएनओसी गैस भारत ऑयल को प्रति वर्ष 1.2 मिलियन टन आपको एलएनजी की आपूर्ति करेगा। आपूर्ति एडीएनओसी गैस की दास आइलैंड लिक्विफैक्शन सुविधा से होगी। लिक्विफैक्शन जो प्रति वर्ष 6 मिलियन टन एलएनजी का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, यानी वेयर हैज द रिसेंट इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ओमान और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि ओमान में आपको हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत और ओमान के कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ भी मनाई गई, जिसमें एक विशेष लोगो भी जारी किया गया और दोनों देशों के साझा विरासत पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच ने जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया है, यानी व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 ऑफ इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वाच। ऑप्शन ए 5th, ऑप्शन बी 6th, ऑप्शन सी 7th और ऑप्शन डी आपका 8th। तो इसका सही आंसर है 6th पोजीशंस आपको मिला हुआ है जर्मन वाच के द्वारा। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 1993 से 2022 तक भारत में 400 से अधिक चरम मौसमी घटनाएं हुई हैं, जिसमें लगभग 8000 मौतें हुई हैं, 180 बिलियन डॉलर से अधिक आर्थिक नुकसान हुआ है। इस सूचकांक का उद्देश्य देश को उनके जलवायु जोखिम के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर रैंक करना है, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को डोकरा कलाकृत उपहार में दी। यह कला किससे संबंधित है, यानी रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी गिफ्टेड डोकरा आर्टिफैक्ट टू फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। व्हाट इज आर्ट रिलेटेड टू। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। आइए देख लेते हैं इसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को डोकड़ा कला की कलाकृत भेंट की है। डोकड़ा कला छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रसिद्ध धातु ढलाई परंपरा है, जो प्राचीन मोम ढलाई तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती हैं। इस कला में पीतल और तांबे जैसे धातुओं का उपयोग करके विभिन्न मूर्तियां और कलाकृति तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल विवाह यानी बेल विवाह का समारोह कहां आयोजित किया जाता है, जो हाल ही में खबरों में था, यानी वेयर इज द बेल विवाह वेडिंग सेरेमनी ऑफ बेल विवाह हेल्ड विच वाज इन न्यूज रिसेंटली। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। नेपाल में ये बेल विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। दोस्तों हाल ही में बेल विवाह समारोह नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया जाता है। यह परंपरा न्यूयॉर्क समुदाय से संबंधित है। इसमें 5 से 9 साल की लड़कियां बेल फूल से विवाह करती हैं। इसका उद्देश्य लड़कियों की सुरक्षा और समृद्धि की कामना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया, यानी वेयर वाज द भारत रंग महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज रिसेंटली। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी पुणे। तो इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली। दोस्तों भारत रंग महोत्सव को भारंगम भी कहते हैं। इसका आयोजन नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परिसर में किया गया। दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। इसके मुख्य अतिथि जो है आपके पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत किए और इसकी शुरुआत जो है 28 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक रहा, जिसका थीम था
एक रंग, श्रेष्ठ रंग और एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह महोत्सव 28 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक 20 दिनों तक चला। इसमें रूस, इटली, जर्मनी, नॉर्वे, चेक गणराज्य, नेपाल, ताइवान, स्पेन और श्रीलंका सहित 9 विभिन्न देशों में 200 से अधिक अनोखे प्रस्तुतियां प्रदर्शित की गई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नदी यानी नोंदी बंधन योजना शुरू की है? यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द रिवर नोदी बंधन स्कीम? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा वेस्ट बंगाल ने नदी बंधन योजना शुरू किया है। आइए देख लेते हैं कुछ इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में नदी बंधन योजना शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य नदी और आर्द्र भूमि को जोड़कर स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के अवसर सृजित करना। योजना के तहत मछली पालन, सिंचाई, कृषि आधारित लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देना है। दोस्तों, जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने उसने अपने 2025-26 के बजट में नदी बंधन योजना की शुरुआत की थी। यह योजना नेचुरल डिजास्टर से निपटने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर फोकस करती है। इसका उद्देश्य है राज्य और नदी स्रोतों को डैम और रिवाइवल करना। इसका दोस्तों आपका नदी बंधन का मीनिंग होता है रिवर बॉन्ड, यानी नदियों और उसके आपस के जल क्षेत्र को जोड़ना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।